नमस्कार आप सभी को। आज का जो मंत्र है वो चोर पकड़ने का है। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी या बहुत से मंत्रों का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस तरह का मंत्र आपको शायद ही मिलेगा। शायद हो भी सकता है किसी ने डाला हो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन किसी ने प्रयोग करके नहीं देखा होगा ये सच है कि नहीं है, ये ज़रूरी है। और लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं बताता हूँ उसका आप ज़रूर एक बार प्रयोग करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, वाकई में ये सही है कि यह गलत है। और गलत आप तब तक नहीं कह सकते जब तक कि आपकी विधि और उच्चारण सही नहीं है। अगर आपने गलती की होगी बोलने में या उसको प्रयोग करने में, तो वो गलती आपकी होगी। मंत्र में कोई भी दिक्कत नहीं, ना ही कोई गलती है, वो बिल्कुल सही है, एकदम 100% सत्य है। बस आपको करके देखना है बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। तो जितने भी चोर लोग होते हैं, बहुत से अपने आप को चतुर समझते हैं, चोरी करने के बाद आपके सामने भी रहते हैं, लेकिन उनको पकड़ पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हीं को सबके सामने लाने की जो ये प्रक्रिया है, ये बहुत ही सटीक है। उनको सबके सामने नंगा करने वाली बात हो जाती है कि वो बच नहीं सकते, चाहे वो हज़ारों की लाइन में खड़े हों या 100 जनों के बीच में हों। इस प्रयोग से आप उनको बीच में से निकाल के ले आएंगे। वो सबके सामने वो ऐसी निशानी होगी, ऐसा कुछ होगा उसके साथ होगा कि लोग भी चकित हो जाएंगे। और जो वो उस वक्त उस चीज़ को देख रहे होंगे, आपके इस प्रयोग को, जो जो लोग भी उसमें और भी चोरी करने वाले बंदे होंगे, वो ज़िंदगी में उस आपके यहाँ तो चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसा। वो भयभीत हो जाएंगे, कभी नहीं सोचेंगे ही नहीं कि वो उस इलाके में चोरी करें जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि पकड़ना बहुत ही आसान है, वो बच ही नहीं पाएंगे। और इस तरह के प्रयोग बहुत सरल हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं, करता भी नहीं है कोई आजकल। क्योंकि सब मैंने देखा है कि यूट्यूब पर लोग जब वीडियो देखते तो हैं सिर्फ मंत्र इकट्ठा करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया। अगर उनसे पूछा जाए कि आप इस मंत्र को बताएं तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसे ना तो याद किया, ना उसका प्रयोग करके देखा, और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी। बस है तो है, अगर प्रयोग करते भी होंगे तो गलत सलत करते होंगे, कहीं ना कहीं वो गलती ज़रूर करते होंगे, क्योंकि वो मंत्रों की जो शब्द की जो आवाज़ें होती हैं, जो उनकी ध्वनि होती हैं, वो सही से नहीं बोल पाते हैं। शब्दों का जो उच्चारण होता है, बोलना और उसकी ध्वनि दोनों में बहुत समानता होती है। शब्द का सही ध्वनि के साथ उच्चारण करना ही मंत्र की शक्ति को उजागर करता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब तक शब्द की ध्वनि को सही ढंग से नहीं बोलेंगे, तब तक उसकी शक्ति, ऊर्जा जो है वो जागृत नहीं होगी, ना ही कार्य करेगी। कोई भी देवता होता है तो उसमें एक केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु इसमें जो शब्दों में होता है वो उसकी ध्वनि वो होती है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए मंत्र बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं आपके मंत्रों का। भले ही आप याद क्यों ना कर लिया हो, चक सब कुछ करके क्यों ना देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं, बहुत कम है। जब तक ध्वनियाँ आपकी जो शब्दों की होती हैं, वो चाबी है, ध्वनि ही चाबी है उस मंत्र की। अगर आपने उसको जान लिया, उस ध्वनि को कैसे बोलना है, किस शब्द को किस किस तरीके से बोलना, सौम्य रूप में बोलना है कि उग्र में बोलना है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मंत्रों में भी बोलने की टेक्निक होती है। अगर उग्र मंत्र है तो उसको उग्रता के साथ ही बोलना चाहिए। अगर किसी मतलब जैसा मंत्र वैसा उच्चारण, ऐसा होता है। तो ये भी एक टेक्निक है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम इसके बारे में लोग जानते भी होंगे, और कोई बताता भी नहीं है। जो सिद्ध गुरु हैं वही इन चीज़ों की गुणता जो होती है उनकी बताते हैं, अंदर का भेद बताते हैं। नहीं तो बाकी सब ऊपर ऊपर से बता दिया, हो गया, पेट गुप्त चला दिए, बस मंत्र दे दिया, हो गया काम। तो मंत्रों की ध्वनि और जो होती है वो बड़ी ही कारगर होती है। उसके बिना जो है मंत्र अधूरा है, वो काम ही नहीं करता। करता भी होगा
तो 10%, 20%, 15% ही करेगा। तो आइए चलते हैं, इस विधि के बारे में बताता हूँ इसको करना कैसे है। आपको इस मंत्र को जो है पहले तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो सिद्ध करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। इसको पहले याद कर लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। तो पहले आप इसको जो है 108 बार अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अच्छी से इसकी जो शब्दों की उच्चारण है उसको सही कर लीजिए कि कोई भी गलती ना हो। तो आपको करना क्या है, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना है चोर पकड़ने के लिए, तो उससे पहले शनिवार के दिन आपको क्या करना है, चावल जो है ले लेने हैं। आपको ये देखना कितने लोगों को देना है खाने के लिए, थोड़ा थोड़ा देना, जैसे कि आधी मुट्ठी, एक मुट्ठी आप ले लीजिए और उसको ले लीजिए चावल को। और उस चावल के ऊपर आपको जो है 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है, 21 बार फूंक मारना है। आपको करना कैसे है एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। चावल लेने हैं थोड़े से, और एक हांडी लेनी है कोरी, जिसके ऊपर रंग रंग ना चढ़ा हो, लाल रंग जिसे होता है उसको नहीं लेना, कोरी हांडी लेनी है। कोरी हांडी लेनी है तो चावल थोड़े से ले लेने हैं। तो शनिवार की रात को जो है आपको चावल पहले धो लेने हैं। धो लेने के बाद फिर उसके ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 फूंक मारना, उससे अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद आपको जो है उस चावल को उस कोरी हांडी में रख देना है, सारी रात उसको रखे रहना है। सुबह जो है आपको जो है उन चावल के दानों को जो है, तो रविवार के दिन आपको जो है सुबह जब इस चावल को निकालेंगे, इनको धूप दीप दिखाकर, तो जिसको आपको शक है कि ये चोर हो सकता है, तो उनको सबको जो है थोड़ा थोड़ा खाने को दे दीजिए। और काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए कि सबके सामने ये पूरा जो है देखने को मिले कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो जब आप इन चावलों को जो है मंत्र फिर दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, उसके ऊपर 21 बार फिर मंत्र पढ़ लीजिए, तो फिर ही दीजिएगा। जैसे आपने रात को शनिवार को पढ़ा 21 बार और उसमें कोरी हांडी में रख दिया, सुबह जब उठेंगे तो रविवार को, तो सुबह आप फिर जब निकालेंगे धूप दिखाकर 21 बार मंत्र से फिर अभिमंत्रित कर दीजिए। तो करने के बाद जिनको जिनको आपको शक है कि ये चोर हो सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा खाने को दे दीजिए। जो चोर होगा उसके मुंह से खून गिरने लगेगा उसी वक्त। तो समझ जाइए कि चोर यही है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जो चोर होगा उसी के मुंह से खून निकलेगा और किसी से नहीं निकलेगा। तो बस ये मंत्र जो है इस तरह काम करता है। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं, कहीं भी इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है। 100% करता है, सिर्फ इसकी जो तरीका है करने का और मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आप चोरों को ज़रूर पकड़ेंगे। नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, मुझ में नहीं, ना मेरे मंत्र में, ना मेरे कुछ बताने में। मैंने पूरी की पूरी विधि आपको बता दिया है, बस प्रयोग आपको करना है। ज़िंदगी भर अगर इससे काम लेना है तो इसको कंठस्थ कर लीजिए। तो इसको प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा एक बार, आपको ज़रूर ये मुंह से खून निकलता हुआ दिखेगा कि कैसे निकलता है। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।